जी अस्सलाम वालेकुम। आज के नेक्स्ट सेशन के अंदर सबको वेलकम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। और हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केट के हवाले से। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर वो थी हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजीज़ थी। इसके अलावा लाइफ स्टेजेस को हमने डिस्कस किया और बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन 2020 को डिस्कस किया था हमने। आज के हमारे पास सेशन के अंदर जो टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है और इनको कौन कौन सी चीज़ें इनके दरमियान डिफरेंस है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चल रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के आज के हमारे इस टॉपिक को, जो कि हमारा है कि डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स के हवाले से। ठीक है जी। बोथ ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स आर पॉपुलर चॉइसेस इन द मार्केट। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ई कॉमर्स को और ट्रेडिशनल कॉमर्स के दरमियान डिफरेंस को। तो नंबर 1 जो डिफरेंस है वो ये है कि जी ई कॉमर्स इज़ कम्प्लीटली एंड in digital and online mode where the communication is through electronic form completely, whereas traditional commerce is completely offline and through in person or face to face। तो हमारे पास जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये आपके पास जो होते हैं ऑनलाइन सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसको कहा जाता है इसी वजह से कि आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सारी की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होती है एक एंड से दूसरे एंड तक वो ऑनलाइन चल रही होती है। जबकि ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपके पास सारी की सारी चीज़ें फेस टू फेस फिज़िकली चल रही होती हैं या ऑफलाइन चल रही होती है। मतलब ई कॉमर्स जो बिजनेसेस होते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर या एप्लीकेशंस के ऊपर चल रहे होते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उसकी अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके पास जो फिज़िकल स्टोर्स हैं जहाँ पे आप खुद विज़िट करते हैं, जैसे कोई शॉप है आप वहाँ पे खुद जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर घर वापस आते हैं। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जो कॉमर्स है उस पर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही इंटरनेट के थ्रू चीज़ें ऑर्डर करते हैं, चीज़ें आपके घर पे आ जाती हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ई कॉमर्स इज़ रीचेबल worldwide and has more connectivity, whereas traditional commerce is limited to a particular geographical area, especially smaller। अब इसके अंदर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होता है ये आप कहीं पे भी बैठे हुए आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, किसी भी कंट्री में बैठे हों, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, चीज़ों का लेन देन चल रहा होता है, कम्युनिकेशन चल रही होती है ऑनलाइन। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है वो जियोग्राफिकली स्मॉलर एरिया होता है। मतलब आप क्योंकि कस्टमर ने फिज़िकली स्टोर पे जाके चीज़ लेनी है तो अगर तो विद इन सिटी या आपके ही एरिया के अंदर कोई शॉप बनी हुई है आप उसको विज़िट करेंगे, लाजमी बात है। अब ये तो नहीं है आपने चीज़ लेनी है कोई और आप बाहर से कहीं से जाके लेके आएंगे, ठीक है, किसी और कंट्री से तो नहीं जाके लेके आएंगे, ये किसी और सिटी से तो नहीं जाके लेके आएंगे नॉर्मली। ठीक है, अब उसके अंदर आप अगर आप ऑनलाइन कॉमर्स में देखें तो आप किसी भी शहर में बैठे हुए ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको चीज़ आपके घर पे आ जाती है। ठीक है, जैसे दराज है या अमेज़ॉन है, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टोर मेंटेन कर रहे हैं लाहौर के अंदर, आपको ऑर्डर आ रहा होता है पेशावर से भी, कराची से भी, कहीं से भी ऑर्डर आपको आ रहे होते हैं। तो वो चीज़ें ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिल रहा है, आप कस्टमर को उसके डोर स्टेप तक चीज़ डिलीवर करवा देते हैं दराज या अमेज़ॉन के हवाले से। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एग्जांपल है वो। अब जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें तो आप मतलब लाहौर के अंदर अगर रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या इस्लामाबाद में या कराची में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो आपके पास
फिज़िकली आपने वहाँ पे खुद विज़िट करना होता है, या आपका कस्टमर आपके स्टोर पे खुद विज़िट करेगा, फिर ही वो चीज़ परचेज़ करके जा सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस इसमें इस तरीके से है। अब नेक्स्ट जो है उसमें है ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस इन डिफरेंट forms either through digital ads or emails etc., where the information of exchange in traditional commerce happens in form of hoardings or pamphlets distribution or through any physical mode of exchange। अब जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई आपने इंफॉर्मेशन या कोई ऐड चलाना है तो आप ऑनलाइन ही चलाते हैं, या ईमेल के थ्रू आप अपनी जो है ना कैंपेन लॉन्च कर रहे होते हैं, या आप देखते हैं कि जी ऑनलाइन ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होती है उसमें आप बिलबोर्ड्स बना लेते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर आप चीज़ें जो है शेयर करते हैं, या पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जी कोई नई कैंपेन अगर आप लॉन्च कर रहे हैं या कोई आपने नई चीज़ ऐड की है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी इस तरीके से शेयर करते हैं। नंबर 4 में है ई कॉमर्स कैन हैव वन टू वन मार्केटिंग whereas traditional commerce can have only one way marketing। अब इसके अंदर जो ई कॉमर्स है उसके अंदर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो 1 to 1 होती है, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो सिंगल वे, वन वे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है ई कॉमर्स कैन हैव सेवरल पेमेंट मोड्स सच एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस और डिजिटल वॉलेट और कैश ऑन डिलीवरी, whereas ट्रेडिशनल कॉमर्स कैन हैव ओनली कैश पेमेंट इन पर्सन। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर तो आपने पेमेंट मोड बहुत सारे देखे होंगे कि जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है तो आपके पास डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, ठीक है, ये आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी कर दें, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दें, डेबिट कार्ड के थ्रू कर दें, पेपॉल के थ्रू कर दें, मास्टर कार्ड के थ्रू कर दें, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, क्योंकि आपने वहाँ पे जाकर खुद चीज़ खरीदनी है और वापस आ जाना है, तो आपको वहाँ पे कैश एट द स्पॉट पे करना पड़ता है, ठीक है, खुद से, क्योंकि आप वहाँ फेस टू फेस जाके डीलिंग कर रहे हैं। अब नंबर 6 नंबर पे जो चीज़ है डिफरेंस है वो है द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ई कॉमर्स इज either the on the same day or any other day depending on the availability of logistics and several other restrictions depending on the location of the customer, whereas in traditional commerce the delivery of goods is instant। ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर आपको चीज़ें एट द स्पॉट मिल जाती हैं क्योंकि आपने खुद विजिट किया है शॉप के ऊपर, ठीक है, आप वहाँ पे पैसे देते हैं, चीज़ लेके घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, आप अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो डिलीवरी सिस्टम है उसको चेक किया जाता है कि कितने दिन में डिलीवर होगी चीज़ और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा डिलीवरी के अंदर। उसके अलावा अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप जो गलत ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम के अंदर वो रिस्ट्रिक्शंस भी चेक करनी पड़ती हैं कि लोकेशन के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से चीज़ें कोई इलीगल या कोई ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद ई कॉमर्स provides a lot of discounts and at lower rates, whereas in traditional commerce there will be no or fewer discounts and no other options except to approach different sellers which takes time। अब इसमें ई कॉमर्स के अंदर आपके पास जो डिस्काउंट्स होते हैं वो चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे डिफरेंट कैंपेन्स चल रही होती हैं, आप देखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर आपके पास चल रही होती हैं या दराज के ऊपर चल रही होती हैं। तो इस तरह की आपके पास जो डिस्काउंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं और जो रेट होता है थोड़ा कम चल रहा होता है चीज़ों का। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होती है वहाँ पे बहुत कम डिस्काउंट ऑफर होते हैं, ठीक है, और जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब नंबर 8 है ई कॉमर्स प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सर्विसेज इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज चैट ऑप्शंस और डायरेक्ट कॉल विद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वेयरएज ट्रेडिशनल कॉमर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी सच कस्टमर सपोर्ट। अब जो कस्टमर सपोर्ट है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर आपके पास नहीं होती। जो चीज़ें आपने वहाँ जाके लेनी है आप खुद विजिट करते हैं, चीज़ें आपको मिल जाती हैं,
कोई भी शॉपकीपर आपको उस तरीके से गाइड बाद में नहीं करता। लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए आपके पास चैट का भी ऑप्शन होता है और आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, सेलर के एंड से। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ई कॉमर्स एक्सेप्ट्स द रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ नॉट इंटरेस्टेड और नॉट लाइक बाय द कस्टमर विद इन 7 to 15 days depending on the seller, whereas traditional commerce does not provide such return policy until there is damage in the product. अब ट्रेडिशनल कॉमर्स में कहीं कोई डैमेज हो जाए तो वारंटी क्लेम हो जाता है या रिटर्न हो जाती है चीज़, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें रिटर्न भी नहीं होती, आपको वो रिप्लेस करके देते हैं या आपके पास इवन वारंटी का भी क्लेम नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स में। लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है वो आपको सिक्योर चीज़ें प्रोवाइड करता है, आप रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट को अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपको पसंद नहीं आई तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अमेजोन और दराज के ऊपर आप इसी तरीके से रिटर्न प्रोसेस कर सकते हैं एज ए कस्टमर। नंबर 10 जो डिफरेंस है वो ये है कि ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्कोप एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स irrespective of brands and types of the product, whereas traditional commerce has a limited number of products with a particular seller as space is limited. अब इसके अंदर जो आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई ऐसे मतलब आपको शेल्व्स या इस तरीके से जो स्पेस है वो कम नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन आपने चीज़ें बेचनी है, आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करें, ठीक है, या आप मल्टीपल या बहुत ज़्यादा वैरायटी में आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जो आपके पास ट्रेडिशनल कॉमर्स होती है वहाँ पे आपको लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होती है, आपने अपने कस्टमर्स को वहाँ पे शो करवानी होती है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास जगह ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो इस हवाले से ट्रेडिशनल कॉमर्स में थोड़ा सा मसला आ जाता है कि स्टोरेज स्पेस में आपको इशू होता है। लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है उसमें अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप वहाँ पे स्टोर करें सामान को और ऑनलाइन चीज़ें सेल करें, बेशक जितनी मर्जी वैरायटी आप ऑनलाइन अपलोड करें और उसको सेल आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ई कॉमर्स का यहाँ पे बेनिफिट है इसके अंदर। अब इन्हीं बेनिफिट्स को यहाँ पे कंपैरिजन टेबल के अंदर इन्होंने शो किया हुआ है। एक साइड के ऊपर डेफिनेशन है जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, ठीक है जी, एक साइड पे ई कॉमर्स की आपके पास डेफिनेशन आ रही है, फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स की दूसरी तरफ आ रही है। इसी तरीके से टेबलर फॉर्म के अंदर आपके पास इनके डिफरेंसेस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो डेफिनेशन जैसे हमने डिस्कस की थी कि जी ऑनलाइन सिस्टम होता है ई कॉमर्स के अंदर, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको फेस टू फेस जाके डीलिंग करनी पड़ती है, ये इनकी डेफिनेशंस थी। फिर यूजेज के अंदर आपके पास जो डिफरेंस है वो लेफ़्ट साइड पे ई कॉमर्स का है, राइट साइड पे ट्रेडिशनल कॉमर्स के हवाले से चीज़ें हैं। फिर प्रोसेस, मोड, टाइम, ठीक है जी, इनकी जो डिफरेंसेस हैं ये आपके पास इसी तरीके से आपके पास शो हो रहे हैं, इनको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद परचेज है, इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेस, मेंटेनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास टेबलर फॉर्म के अंदर दोबारा से एक दफ़ा चीज़ें शो की गई हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस था ई कॉमर्स का और ट्रेडिशनल कॉमर्स का, ये हमने आज के इस सेशन के अंदर डिस्कस किया है। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।